अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल B&I TV। दोस्तों आज की वीडियो में क्या है, पहले इन हेडलाइन से मुलाहिजा कीजिए। 10 साल के बच्चे ने इतनी बुक्स पढ़ ली जो एक ग्रेजुएटेड बंदा भी नहीं पढ़ सकता। 12 साल के बच्चे ने एक वीडियो गेम बना डाली। आने वाले 6-7 सालों में जैज, टेलीनॉर, जोंग, वोडाफोन और दुनिया में जितनी भी इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, इनका होने वाला है दी एंड। इन फ्यूचर आपको कभी डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक ऐसी ट्रेन जिसकी स्पीड एयरप्लेन से भी तेज। अब पेट्रोल डीजल से होने वाली है छुट्टी। सोलर रूफ टाइल्स किस काम आती हैं और एक माजूर इंसान कैसे नॉर्मल इंसान का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, द मोस्ट इनोवेटिव, द मोस्ट रिस्क टेकर बिजनेसमैन एलन मस्क, जिसने अपनी 10 साल की उम्र में ही इतनी बुक्स पढ़ ली थी जो कि एक ग्रेजुएशन करने वाला इंसान भी नहीं पढ़ता। और दोस्तों, किसी भी इंसान को कंप्यूटर स्किल सीखने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, पर एलन मस्क जब 10 साल के थे तो इन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा। उस कंप्यूटर के साथ एक प्रोग्रामिंग की बुक भी इनको मिली थी और वो बुक इन्होंने सिर्फ 3 दिन में बिना सोए खत्म कर ली थी। और इस प्रोग्रामिंग स्किल को यूज करते हुए 12 साल की उम्र में इन्होंने एक ब्लास्टर नाम की एक वीडियो गेम भी बना डाली थी, जिसको बाद में इन्होंने $500 की एक कंपनी को सेल भी कर दी थी। कहते हैं एलन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, मतलब जो भी चीज वो एक बार देख लें तो वो उनके माइंड में बैठ जाती है। दोस्तों, एलन मस्क को स्कूल में बहुत फुली किया जाता था। एक बार तो स्कूल के कुछ लड़कों ने इनको इतना मारा कि ये बेहोश भी हो चुके थे और हॉस्पिटल में भी 3 दिन तक ये एडमिट रहे थे। इसीलिए ये दोस्तों से कम और बुक से ज्यादा अटैच रहते थे। दोस्तों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये थोड़ी सी फनी है पर ये रियल भी है। दोस्तों, बचपन में ये किसी से बात करते करते ये अपनी सोच में गुम हो जाते थे और इस वजह से इनके पेरेंट्स को लगा कि ये ठीक से सुन नहीं पाते और इसीलिए इनका एक बार ऑपरेशन भी हुआ था, पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद इनके पेरेंट्स को पता लगा कि इनका फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि जब ये कुछ सोच रहे हों तो इनको आसपास की आवाजें सुनाई नहीं देती। दोस्तों, अपनी 17 साल की उम्र में एलन ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कनाडा शिफ्ट हो गए और 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर एलन ने Zip2 का स्टार्टअप कर लिया। Zip2 में वो अलग अलग बिजनेसेस के मैप्स और उनकी इंफॉर्मेशन Zip2 की वेबसाइट में चलाते थे, जिसमें बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी। एलन मस्क का ये बिजनेस बहुत अच्छा चला और 5 साल बाद इस कंपनी को $360 मिलियन में सेल कर दिया गया, जिसमें एलन को $22 मिलियन मिले। उसके बाद एलन मस्क ने लोगों की प्रॉब्लम देखी कि लोग पेमेंट रिसीव एंड सेंड करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइंस में खड़े हो रहते हैं, तो इन्होंने इस बात का सोल्यूशन निकाला और X.com को लॉन्च किया, जिससे लोग ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ईमेल के थ्रू कर सकते थे, जो कि बाद में X.com से पेपाल बनी। और उसके बाद eBay ने 2001 में पेपाल को $1.5 बिलियन का खरीद लिया, जिसमें एलन मस्क 11.7% के स्टेक होल्डर के साथ सबसे हाईएस्ट स्टेक होल्डर परसेंट थे, जिसके बदले में इनको $165 बिलियन मिले। अब इनका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा था, जो कि स्पेस तक ट्रेवल करने का था। वो ख्वाब पूरा करने के लिए इनके पास पेपाल के बाद बहुत पैसे आ चुके थे और फिर ये रॉकेट खरीदने के लिए रशिया चले गए और वहां पर जाकर जब इन्होंने रॉकेट की कीमत सुनी तो ये वहां से खाली हाथ लौट आए। उस वक्त एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी। उसके बाद इन्होंने बुक्स पढ़ के एक्सपेरिमेंट कर के रॉकेट को बनाना शुरू किया और साथ ही इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने जैसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा था और नाकामी थी कि जो कि इनका पीछा छोड़ नहीं रही थी। उसके बाद एक रॉकेट फेल होता जा रहा था। जब इन्होंने पहला रॉकेट चलाया तो वो जमीन पर ही फट गया था और इनके पास सिर्फ $40 मिलियन बचे थे। उस वक्त टेस्ला भी फंडिंग न मिलने की वजह से डूबती चली जा रही थी और इनके पास सिर्फ 2 रास्ते बचे थे। टेस्ला को छोड़कर स्पेसएक्स में सारा पैसा इन्वेस्ट करते और दूसरा दोनों पे आधा आधा पैसा लगा के दोनों को डूबने देते। 1 मिनट रुकिए जरा, मुझे आप अपनी सोच बताएं। आपको अगर ये 2 ऑप्शन दिए जाएं तो आप कौन सा चूज करोगे? वीडियो को आगे करने से पहले कमेंट में अपनी सोच जरूर बताते जाना कि आप कौन सा रास्ता चूज करोगे। दोनों को डूबने दोगे या एक को डूबने दोगे? ऑप्शन आपके पास सिर्फ 2 हैं, तो 10 सेकंड में मुझे इसका जवाब दें। जी, तो आपने कौन सा रास्ता चुना? ऑलमोस्ट सबने पहला रास्ता ही चुना होगा कि एक को डूबने देते हैं और एक को बचा लेते हैं।
है ना, पर एलन मस्क ने दूसरा ऑप्शन चूज किया था। इसने दोनों पे आधा आधा इन्वेस्ट किया और 3 बार ये रॉकेट स्पेस तक पहुंचाने में फेल हुए। जब ये 3 बार फेल हो चुके थे तो इनकी जगह अगर कोई और होता तो वो कभी भी चौथी ट्राई ना करता, पर इस बंदे ने फिर ट्राई की और इस बार वो कामयाब भी हो गया और इस रॉकेट के स्पेस पर पहुंचते ही इनकी किस्मत के दरवाजे भी खुल गए। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया। इवन कि नासा को खुद के रॉकेट पर से भी एतमाद उठ गया था और वो हमेशा इस बंदे को हायर करते थे रॉकेट बनाने के लिए। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ एलन की कई कंपनीज हैं जो कि इनोवेटिव हैं, जिसमें सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक और स्टारलिंक जैसी कंपनीज हैं। स्टारलिंक दोस्तों, स्टारलिंक में ये इंटरनेट की प्रॉब्लम को ख़त्म करने जा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि इंटरनेट की कितनी प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया में। क्या पाकिस्तान और इंडिया में, पूरी दुनिया में ही इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देहातों में तो इंटरनेट आता ही नहीं है और अगर आए भी तो कहीं जैज़ अच्छा है, कहीं जोंग अच्छा है, कहीं वोडाफोन अच्छा है, कहीं टेलीफोन अच्छा है और कुछ तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर किसी भी कंपनी का इंटरनेट काम नहीं करता। तो एलन मस्क अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू हमें मिलता है और अब तक पूरी दुनिया की कंपनीज को मिलाकर टोटल 6000 सैटेलाइट को खला तक पहुंचाया गया है, जिसमें सिर्फ 2500 काम कर रही है। पर ये अकेला बंदा 12000 तक सैटेलाइट को खला तक पहुंचाएगा और अभी तक 800 से ज़ायद को खला तक पहुंचा भी चुका है और उम्मीद है कि आने वाले 5-6 सालों तक ये सारी 12000 सैटेलाइट को पहुंचा भी देगा और फिर ना रहेगा जोंग, ना रहेगा जैज़, ना रहेगी टेलीनॉर और ना ही कोई बाकी और इंटरनेट की कंपनी रहेगी। दोस्तों, स्टारलिंक की मदद से आप जहां भी होंगे नॉन स्टॉपेबल इंटरनेट मिलेगा, चाहे आप देहात में हैं या समंदर में हैं, हर जगह पर इंटरनेट मिलेगा और उसकी स्पीड भी 1 GB पर सेकंड होगी। सोलर सिटी दोस्तों, एलन मस्क ने लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को एनर्जी की कमी है, तो इसलिए सोलर पैनल की सहूलत लोगों को देना शुरू कर दी। खास तौर पर बाहर की कंट्रीज में छतों पर टाइल्स लगाई जाती हैं, तो इसने सोलर रूफ टाइल्स इजाद की जिससे वो बिजली भी पैदा कर सकते हैं। और इस साल सितंबर 2020 में लॉन्ग लाइफ बैटरीज का ठेका भी पैनासोनिक को दे दिया है, जिसमें आपके मोबाइल्स की बैटरीज महीना तक खत्म नहीं होंगी। हाइपरलूप दोस्तों, हाइपरलूप एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, जिसमें एक ऐसी ट्रेन जो कि 3000 फी घंटा की रफ्तार से हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसके बाद हमें एयरप्लेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ग्राउंड के नीचे होती है और मैग्नेट से चलती है और ये सुरंग सी बनाता है और उस सुरंग से ये हवा निकाल देता है, रेजिस्टेंस को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ये शूट करके निकल जाती है। ओपन एआई दोस्तों, ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रही है। उसके बाद एलन मस्क हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। इन्होंने एक ऐसी चिप इजाद की है जो कि इंसान की बॉडी में डाली जाएगी, जिसकी मदद से आपको टेम्परेचर, शुगर और जितनी भी आपको बीमारियां हैं उन सब के बारे में आपको बता देगा और उनका क्या इलाज है, कौन सी मेडिसिन उस पे चलेगी उसका भी आपको बता देगा। यकीनन इस चिप के आने के बाद आपको डॉक्टर्स की जरूरत भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। जब आप सब कुछ खुद ही जान जाओगे और इसका इलाज भी खुद ही कर लोगे तो पीछे कोई वजह बचती नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। न्यूरालिंक दोस्तों, न्यूरालिंक में जो माजूर इंसान हैं उनके लिए ब्रेन मशीन तैयार की जा रही है, जिसकी मदद से माजूर लोग भी नॉर्मल इंसानों की तरह काम करेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। जैसा वो सोचेंगे वैसा ही वो मशीन करती जाएगी। तो ये है वो इनोवेटिव बंदा जिसके बारे में जानकर आप जरूर इम्प्रेस हुए होंगे। अगर तो आप इस वीडियो से इम्प्रेस हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ये भी बता दें कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।